इसमें से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहते हैं? कमेंट करिए तो 26 का आंसर क्या होगा? आत्मघाती बैग या फिर आत्महत्या की थैली? आत्महत्या की थैली बात सेम ही है, बताइए आंसर क्या है यहाँ पे? किन कोशिकाओं को आत्मघाती बैग या फिर आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 26 का ये हो जाएगा। बहुत अच्छा, मुमताज का सही जवाब है। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपरागमय होता है? अर्धपरागमय कौन होता है? कमेंट करिए। जिसको भी नोट्स चाहिए होगा फ्रेंड्स, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है 92 41 21 66 96, ठीक है। ये अंतिम समय में फ्रेंड्स सिर्फ नोट्स पढ़ लीजिए मेरा और क्लास कर लीजिए यहाँ से भी, आपका तैयारी बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं आप, ठीक है। फ्रेंड्स ये नोट्स आपको मात्र 149 से मिलेगा। नोट्स में सब के सब क्वेश्चन चुना हुआ पढ़ा है आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन कहिए जी, कोशिका झिल्ली होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? पावर प्लांट या फिर पावर हाउस किसे कहते हैं बताइए तो? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। 28 का बी हो जाएगा, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन 29। मानव के शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है? इसमें से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? 29 का आंसर यहाँ पे क्या बताइए? मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है? तो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन का ये जी किसमें? तो आरबीसी में, ठीक है जी। आरबीसी में क्या नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा होता है? बताइए जी, 30 का आंसर क्या होगा? कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा होता है? चौबीस सितंबर को एग्जाम है आपका, तो अभी टाइम है आपके पास, पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है। तो फ्रेंड्स पता है जी, ऑप्शन नंबर केंद्रक होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 31। निम्नलिखित में से कोशिका की सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी होती है? सबसे सूक्ष्म मतलब सबसे छोटा जीवित कोशिका कौन है? सबसे छोटा जीवित कोशिका कौन है? बताइए आंसर। सबसे छोटा, ठीक है जी, सबसे छोटा सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा होता है। सी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए 32 का आंसर क्या होगा? डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हिस्टोन। बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते 33 नंबर। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य क्या होता है? क्वेश्चन बस इतना बोल रहे आपसे कि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका का काम क्या होता है? बताइए 33 का कोई बता सकता है? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका का अनुरूपक कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स विषैले पदार्थों का, किसका? विषैले पदार्थों का निर्विषी करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन। पदार्थों के संवेग संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है, बताइए। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? यहाँ पे फ्रेंड्स 34 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या होगा जी? द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। सी आप सभी का हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 35। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? चलिए पहले बताइए तो 35 का आंसर। शून्य में फ्रेंड्स कोई वस्तु गिर रहा है जी, तो उसका क्या होगा बताइए। शून्य में फ्रेंड्स अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रहा है ना, तो उस वस्तु का त्वरण समान होता है। क्या होता है? त्वरण समान होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को। रॉकेट के सिद्धांत, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? बताइए 36 का आंसर क्या होगा? रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? कमेंट करिए 36 का आंसर। शिव रूपम, निधि, कुसुम, रूपाली, नीतीश, राकेश, ललिता, कमेंट करिए। तो रॉकेट जो होता है जी, ये क्वेश्चन बार बार, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट करता है, ठीक है। हम ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ा ही रहे आपको,
इसलिए पहले ही बता चुके क्वेश्चन इस क्लास से आने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है। समवेग संरक्षण, डी इसका आंसर है समवेग संरक्षण, ठीक है। आगे चलते हैं 37। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा की ओर गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, कमेंट करिए। अगर फ्रेंड्स यात्री बैठे बैठे हुए बस में, ठीक है ना, अगर बस का ब्रेक लगता है तो यात्री जो है ना आगे की ओर झुक जाते हैं या गिर जाते हैं, या किस कारण समझा सकते हैं, बताइए 37 का आंसर। सैंतीस का फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा जी, कमेंट करिए 37 का आंसर क्या होगा जी। तो न्यूटन का पहला नियम फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। बल गुणनफल है, बल किसका गुणनफल होता है, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। लाइक क्यों नहीं कर रहे जी आप लोग, और सब लोग कहाँ रह गए, और सब लोग कहाँ रह गए, ठीक है। कमेंट करिए तो। बल किसका गुणनफल होता है, बल किसका गुणनफल होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 38 का पता है क्या होगा जी, ये गुणनफल होता है द्रव्यमान त्वरण का होता है, किसका होता है, द्रव्यमान त्वरण का होता है, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 39। शरीर का वजन क्या होता है, शरीर का वजन क्या होता है, कमेंट करिए। 39 का आंसर क्या होगा, शरीर का वजन क्या होता है। सर अभी स्कूल में रहते हैं तो नहीं पढ़ पाते, अच्छा जी ये बात है, कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 39 के यहाँ पे बी है जी, ठीक है। ध्रुव पर अधिकतम होता है, याद कर लीजिएगा। शरीर का वजन जो है ना ध्रुव पर अधिकतम होता है, शरीर का ही नहीं किसी भी चीज का। अगर आपसे पूछे जी का मान तो फ्रेंड्स वही आंसर होगा, कहाँ पे, ध्रुव पर अधिकतम होता है, ठीक है। अगला, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है, बताइए। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है, कमेंट करिए जी। तो फिर टॉर्क होता है, क्या होता है, टॉर्क होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। जड़त्व घूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल टॉर्क होता है। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है क्या, कमेंट करिए तो। अगर वस्तु की मात्रा बदल दिए तो क्या चेंज नहीं होगा, बताइए 41। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या चेंज नहीं होता है जी, बताइए आंसर। 41 का डी है जी, घनत्व, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे घनत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप सभी का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल लगती है, ऐसा क्यों होता है, बताइए। 42 का आंसर क्या होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ऊपर जाने पर पता है क्या, आप मान हवाई जहाज बैठे तो आप तो ऊपर रहेंगे ना, तो ऊपर जाने पर क्या होता है, वायु दाब में कमी होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, क्या होता है, वायु दाब में कमी होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, बताइए जी। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, 43 का बताइए आंसर। साबुन के अंदर का फ्रेंड जो दाब होता है जी, साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से ज्यादा होता है, वायुमंडलीय दाब से ज्यादा होता है, ठीक है। आगे चलते 44। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है, बताइए जी। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है, बताइए 44 का आंसर। हिंदी का हिंदी का क्लास आदित्य हो गया है, हिंदी का क्लास हो चुका है, ठीक है, सुबह में पढ़ा दिए थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 44 नंबर क्वेश्चन करिए जी, क्या होता है, वायु दाब घट जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। जिन एक परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों, जिन एक, इसमें फ्रेंड्स कहीं पे दिक्कत लग रहा है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है। उसमें टाइपिंग मिस्टेक था लगता है जी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, बताइए फ्रेंड्स। 46 का आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है फ्रेंड्स, पता है क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है, क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में मुक्त की अवस्था उसे विद्युत का सूचक बनाती है, कमेंट करिए 47 का आंसर क्या होगा।
चलिए, किसी पदार्थ में किसी पदार्थ में मुक्त की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। कमेंट करिए 47 का आंसर यहाँ पे क्या है जी। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए 48 का आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? 48 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? बताइए तो 48 का आंसर। ठीक है, अभी जो है ना आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे। ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड्स 48 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? किसने? चैडविक ने की थी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है। कन बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? 49 का बताए तो आंसर क्या होगा? कन बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है जी? 49 नंबर क्वेश्चन का बी है जी। किससे होता है? एस एन बोस से होता है। किससे होता है? एस एन बोस से होता है। 49 का बी हो जाएगा। ठीक है, 49 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन है। किसी परमाणु की संख्या से किसकी संख्या का पता चलता है? कमेंट करिए। किसी परमाणु की जो है ना परमाणु संख्या से परमाणु संख्या से परमाणु संख्या से क्या पता चलता है? 50 को कोई बता सकता है आंसर? 50 का आंसर कोई बता सकता है? तो फ्रेंड्स किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या से उसके प्रोटॉन की संख्या पता चलता है। क्या पता चलता है जी? प्रोटॉन की संख्या पता चलता है। 50